हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बस यहाँ पे मैं दूध जो है कल का बासी वाला, उसकी मैं मलाई निकाल रही हूँ और दूध छान के उबलने के लिए रख रही हूँ। दूध थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया था तो मैंने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं आज इसका, लेकिन फिर बहुत सारे काम होने के बावजूद होने की वजह से फिर मैंने कुछ बनाया नहीं इसका। फिर मैंने बस ऐसे ही उबाल के रख लिया ताकि ये खराब ना हो। तो बस ये सारे काम में लगी हूँ। साथ ही साथ आप देख सकते हो कि मैंने मलाई का बाउल भी निकाल के बाहर रख लिया है और दूसरे के बाउल में मलाई स्टोर करने के लिए रख रही हूँ मैं। ये दोनों दोनों जो बाउल हैं, ग्रीन एंड ब्लैक वाला, इन दोनों को मलाई के लिए मैं यूज करती हूँ। और आज मैं ब्लॉग दोपहर से थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। दोपहर नहीं है, सुबह का ही है, करीबन 11 साढ़े 11 बज रहे होंगे। और आज मैंने ना सुबह से ही क्लीनिंग की थी अपनी फ्रिज की। आज मैंने अपनी फ्रिज को डीप क्लीन किया है, बहुत अच्छे से साफ किया है। अब मेरी फ्रिज बहुत चमक रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे रोज तो हाथ लगते ही रहते हैं फ्रिज में, ये साफ कर दिया, वो साफ कर दिया, ये चीज निकाली, वो साफ हुई। लेकिन वो जो कहते हैं ना, लास्ट में मंथ मंथ में एक बार डीप क्लीनिंग करने से फ्रिज चमकती है, तो वही मैंने आज किया। उसका एक एक पार्ट निकाल के धोया, साफ किया और धूप में सुखाया। अब वो चमक रहा है अच्छे से। अब मैं उसमें सामान अच्छे से लगा भी दी हूँ। सो ये मलाई का जो बाउल था वो खाली कर दिया है बड़े से दूध वाले भगोने में, क्योंकि ये दूध वाला भगोना है जो अभी खाली किया था, इसी में मैंने मलाई डाल ली है। और बस इसको मैं चला लूंगी इससे, ब्लेंडर से, और अच्छे से बहुत अच्छे से इससे मक्खन है वो निकल आता है। तो मैं घी घर पे ही बनाती हूँ, क्योंकि बाहर का घी चाहे कितना भी अच्छा ले लो, थोड़ा सा मिलावट रहता ही है, क्योंकि वो 100% शुद्ध नहीं होता है। लेकिन जो मैं बनाती हूँ, मैं क्या मतलब जो घर में जो लोग बनाते हैं, वो सबको ही पता है वो 100% शुद्ध देसी घी है। और मैं शुरू से ही शुद्ध देसी घी ही खाती हूँ, चाहे वो मायके में हूँ, मतलब शादी से पहले थी तो भी मेरी मम्मी बनाती थी, और शादी के बाद जालौन में मेरी सासू माँ, और यहाँ पर अब मैं। क्योंकि आदत सी है हम लोगों को, मलाई हम लोगों को पसंद नहीं है खाना। हमारे मायके में मेरे भाइयों को तो अच्छी लगती है मलाई खाना, मेरे पापा को, मेरे भाई को चाय के ऊपर मोटी मलाई डाल के खानी अच्छी लगती है। आप लोगों को पसंद है क्या, बताना मुझे। अच्छा, मुझे बिल्कुल भी नहीं मलाई अच्छी लगती है, और मेरे सामने कोई मलाई ऐसे सुर सुर करके पी रहा होगा ना, तो मुझे बहुत बहुत बुरा लगता है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो वही है, जब भी मैं अपने पापा को, अपने भाई को, किसी को भी चाय का ग्लास देती थी जिसमें मलाई भर के लाया करती थी, तो मैं उनको दे के चुपचाप चली जाती थी। मैं वहां नहीं बैठती थी, क्योंकि वो जो मलाई मुंह से पीते हैं और खाते हैं ना, मुझे वो नहीं अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता है, बट नहीं अच्छा लगता है। अच्छा, मलाई की बात करूँ तो मुझे जो रसमलाई आती है ना, बाजार में बिकती है, मुझे वो भी नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें भी बहुत मलाई सी लगी रहती है। मैंने आपको अभी फ्रिज दिखाई, और फ्रिज दिखाते हुए ही मेरे चेहरे पे स्माइल थी, क्योंकि फ्रिज मेरा बहुत चमक रहा, बढ़िया सा अच्छा लगता है। जैसे मैंने जब किचन को क्लीन किया था, डीप क्लीन, तो मुझे भी अच्छा लग रहा था बहुत, दिखाने में भी, और खुद से कर लिया तो अच्छा लगा था। आज मैंने फ्रिज कर ली। अच्छा, ये सारी चीजें करके अब मुझे खुशी इसलिए ज्यादा होती है कि मेरे पास अब समय थोड़ा सा कम रहता है। अच्छा, मैं किसी से ना ही फोन पे बात कर पाती हूँ, ना ही किसी से कुछ समय दे पाती हूँ। मैं अपने घर के कामों में, बच्चों में, और घर यूट्यूब में, इन सारी चीज़ों में इतनी व्यस्त हो चुकी हूँ कि मुझे बहुत कम समय मिलता है। इस टाइम तो बहुत सारी टेंशन भी चल रही है, आध्या को लेकर, आध्या के स्कूल को लेकर। तो बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं हम लोग आध्या के स्कूल के लिए, तो बहुत जल्द आप लोग के साथ शेयर करेंगे। एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है हम लोगों ने, क्या है क्या नहीं वो बहुत जल्द आपको मेरे वीडियोस में पता चलेगा। लेकिन पहले वो डिसीजन जो हम लोगों ने लिया है वो कंफर्म हो जाए तब। तो एज ए पेरेंट्स होने के नाते हम ये डिसीजन है वो ले रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि प्रियंका को सिर्फ और सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, बच्चों की पढ़ाई की नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर एक आप माँ हो, आप अपने बच्चों को प्यार करते हो, तो जाहिर सी बात है दूसरी भी माँ अपने बच्चों को बहुत ही प्यार करती होगी। ये तो कॉमन सेंस की बात है, जरूर दिमाग लगाया करो। लेकिन अब मैं आप लोगों को अपना डिसीजन जब बताऊंगी ना, तब आप लोग भी सोचेंगे कि हाँ, लिया है कोई बड़ा सा डिसीजन हमने अपने बच्चे के लिए। तो सब चीजें करनी पड़ती है, सारे सेक्रीफाइस करते हैं, हर मदर करती है, हर फादर करते हैं, मतलब हर पेरेंट्स करता है अपने बच्चों के लिए, कोई स्पेशली मैं नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे सब्जी जो है मैंने शिमला मिर्च बारीक बारीक कट की है, आलू शिमला मिर्च सिंपल सी बना रही हूँ, क्योंकि काफी लेट भी हो चुका था। बच्चे अच्छा सो के जब उठे थे तो उनको तो मैंने ब्रश व्रश करा के पहले दूध और बिस्किट दे दिया था, पार्ले जी वाले बिस्किट जरूर देती हूँ मैं बच्चों को। और साथ ही साथ बच्चों का मन कर रहा था कि मुझे कुछ खाना है, तो मैंने सोचा चलो बस अब बस थोड़ी देर रुको, बस अभी मैं कुछ ना कुछ बनाती हूँ। कल मेरे हस्बैंड जी अरबी के पत्ते लेकर आए थे। आपको पता है पिछले वीडियो मैंने आपको दिखाया कि मैंने हस्बैंड की पसंद की दाल बनाई थी।
सो वो बहुत खुश हुए और जब वो मार्केट गया तो उनको मेरे पसंद के ये अरबी के पत्ते दिख गए तो वो लेते हुए आए हुए हैं। तो जो अरबी के ये पत्ते हैं ये मुझे बेहद अच्छे लगते हैं। मेरी मम्मी से बहुत अच्छे से बनाती हैं, मैं भी बना लेती हूँ, उन्हीं से सीखा है अपनी माँ से। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कैसे बनाती हूँ ये अरबी के पत्ते। आप चाहो तो इसमें और बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो, लहसुन वगैरह भी, पेस्ट भी, अदरक वगैरह भी। लेकिन मैंने बहुत सिंपल सा ये बनाया है। इधर सब्जी छौंक दे रही हूँ और ये जो पेस्ट मैंने जो बनाया है बेसन का, इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्ची, बस यही चीज़ें डाली हैं। अब मैं इनको इस पे स्प्रेड करूँगी एक-एक पत्ते की लेयर बनाकर। मुझे ये बेहद अच्छे लगते हैं। बहुत से लोग इसकी सब्जी बना के खाते हैं बट मुझे ऐसे ही फ्राई करके अच्छे लगते हैं। मैंने सोचा चलो अपने व्यूवर के साथ शेयर करते हैं इसकी रेसिपी, आप लोगों की भी काफ़ी अच्छी लगेगी। आप यहाँ पे देखिए मैं सब्जी छौंक रही हूँ। अच्छा, जब मैंने ये सब बनाया था ना, इसी से मेरा पेट ना बहुत भर गया था, इस वजह से फिर मैंने सब्जी नहीं खाई थी। तो वो सब्जी रखी रही थी, हस्बैंड ने ही थोड़ी बहुत खाई थी, उसके बाद फिर बच ही गई थी वो। तो ये जो अरबी के पत्ते हैं वो मेरे जालौन में भी नहीं मिलते हैं, मेरे ससुराल में। तो जब भी मैं मायके जाती हूँ तो इन सारी चीज़ों के लिए ज़रूर डिमांड करती हूँ। और अगर अवेलेबल होते हैं, मतलब आ रहे होते हैं, तो मम्मी मेरी ज़रूर मंगा के बनाती हैं। एक ये अरबी के पत्ते हो गए, एक दाल के भकोसे हो गए, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे दाल के भकोसे भी बनाने आते हैं। आप लोग बताना क्या देखना चाहते हो दाल के भकोसे की रेसिपी, तो मैं शेयर करूँगी। बस सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे साथ यही हो जाती है कि अरबी के पत्ते के पकौड़े और दाल के भकोसे ये सारी चीज़ें मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद, अकेले मुझे ही खानी पड़ती हैं। वो इसलिए कि मेरे हस्बैंड को इसलिए नहीं पसंद कि उनके यहाँ ये सारी चीज़ें होती ही नहीं है, इस वजह से वो चीज़ें कभी खाई नहीं है तो उनको अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो बस एक-एक पत्ते पे इनको लपेटना होता है, आप देख सकते हो। अगर पत्ता बड़ा है तो बीच से कट कर दो, अगर मोटा है तो उसे आप हटा दो, उसे यूज़ मत करो। बहुत सारे पत्ते ऐसे हैं जो बड़े से मोटे से हैं जिनकी डंडी बहुत मोटी है, मैंने हटा तो दी हैं, लेकिन कुछ बड़े पत्ते हैं 2 या 4, उनको मैं नहीं यूज़ करूँगी और जो थोड़े मीडियम है उनको बीच से कट करके 2 हिस्से में करके रख दूँगी। यहाँ पे बार-बार दक्ष आके परेशान कर रहा है, उसे आजकल बादाम बड़े अच्छे लगने लगे हैं, लेकिन लिमिट होती है। मैंने 2 बादाम दे दिए, बहुत ही है बच्चे के हिसाब से, 3 दे दिए ठीक है, लेकिन वो उसको ना बहुत सारे बादाम चाहिए खाने के लिए। तो बस यहाँ पे मैंने ये अरबी के पत्ते रोल कर दिए। ऐसे ही करके मैं इसके 3 रोल बना के तैयार करूँगी, क्योंकि 3 ही बन पाएँगे। और यहाँ पे मैं हाथ धुलने गई थी, दक्ष को कुछ देना था मुझे, वो दिया। और ये देखिए एक तरफ घी को मैंने दूसरी तरफ ट्रांसफर कर दिया है, सब्जी बन के रख चुकी है। ये मेरे पास इडली स्टैंड है, इडली और ढोकला एंड ये भाप वाला, ये तीनों का सेट एक ही का है। तो इसमें मैंने भाप वाली छन्नी लगाकर, स्टेनर वाली छन्नी लगाकर इस तरीके से इसको पका लिया है और आप देख सकते हो ये अच्छे से फूल गए और पक गए हैं, अंदर तक बेसन भी पक चुका है। अब जैसे ये ठंडे हो जाएंगे अब हम इनको कट करेंगे। बहुत अच्छे लगते हैं इस तरीके से कट के, इसके अंदर इतनी परतें होती हैं, साथ ही साथ बेसन अंदर होता है, एक अच्छा सा टेस्ट आता है, अंदर से एकदम सॉफ्ट होते हैं। जब हम इनको फ्राई करेंगे तो एकदम ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तो बस सरसों के तेल में मैंने थोड़ा-सा हींग डाला है, जीरा डाला है और बस इसको मिक्स कर लिया। इसी में डाल के थोड़ी देर चलाना है। ऊपर से हल्का-सा नमक डाल दीजिए, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो लाल मिर्ची पाउडर भी डाल सकते हैं। और इसको खूब सारा पकाना है, मतलब थोड़ा धीमी आँच में करारे होने तक इसको फ्राई करना है। उसके बाद आपको निकाल लेना है प्लेट में। आप सॉस से खा सकते हैं, ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं, चिली सॉस के साथ खा सकते हैं और या फिर ऐसे भी चाय के साथ ले सकते हैं, या फिर इनको निकाल कर आप अच्छी सी एक ग्रेवी बनाइए जैसे आप पनीर की बनाते हैं, उसमें आप डाल दीजिए तो आप रोटी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। डेफिनेटली ट्राई करना। बस उसके बाद हम लोगों ने, मैंने कुछ सूट नहीं किया था, अचानक से दोपहर में दक्ष के पैरों में दाने से पड़ गए थे। मैंने सोचा पता नहीं क्या कट कर लिया है, सिर्फ दोनों पैरों में ही पड़े हुए हैं बड़े बड़े से दाने, आप देख सकते हो। और मैंने इनको फोन किया था तो इन्होंने बोला जब शाम को आऊंगा स्कूल से तब ले चलेंगे इसको दिखाने। तो ये बच्चे को लेके जा रहे हैं डॉक्टर को दिखाने। और बस कोई दिक्कत वैसे नहीं है, बस दाने दाने बड़े से निकल आए हैं, उसे खुजली हो रही है पूरे पैर में, ये अचानक से हुआ है। तो मैं दिखाऊंगी बाद में, इसकी दवाई आ जाएगी वो खाएगा। तो बस ये दवाई लेने गया था, उसके बाद जब ये आया तो बहुत रो रहा था, पेट पे हाथ रख रख के कह रहा था मम्मी भूख लगी है, भूख लगी है, सहलाता है जैसे पेट में कहते भूख लगी है, भूख लगी है, वैसे कर रहा था। तो दादिया का भी मन था तो मैंने फटाफट से एक मैगी बना दी। मैं बहुत ही कम बनाती हूँ, कभी कभी बनाती हूँ, कभी 15-20 दिन में एक बार, तो उन्हीं में से एक दिन था तो मैंने मैगी बनाई। और रात का ये टाइम है, दिन भर में कुछ शूट नहीं करी और बस यहाँ पे मैं रोटियां सेक रही हूँ। आप लोगों को पता ही है सुबह सब्जी ज़्यादा बनी थी तो वो रखी हुई है, तो हम लोग चलो आप रोटी सेक लेते हैं और सब्जी तो है ही, तो दही भी ले आए हैं, ये तो रायता बना लेते हैं बूंदी का। तो बस यहाँ पे सारी रोटियां हैं वो सेक के रख लेंगे और बूंदी का रायता है वो बना लेंगे।
तो बस सिंपल सा हमारा डिनर हो जाएगा, बूंदी का रायता, सब्जी और रोटी। तो जो वो बनाए थे मैंने अरबी के पत्ते, वो नीचे आंटी को दिए थे मैंने, क्योंकि आंटी को भी अच्छे लगते हैं। तो मैंने सोचा चलो अब मैंने बनाए हैं, मेहनत की है, तो फिर उनको भी खिलाते हैं, क्योंकि पतिदेव तो मेरे खाने वाले नहीं है, वो नहीं खाते। पर उनसे मैंने कहा था कि 1 पीस या 2 पीस रख दूंगी, तो मैंने 2-3 पीस रख दिए थे, बस उन्होंने उससे एक ही पीस लिया। चलो ये भी अच्छा लगा कि मैंने कुछ बनाया तो उन्होंने 1 पीस खाया, तो वरना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे ये मम्मी मेरी सासू माँ ने जो नमक दिया था, ये टेस्टी वाला नमक जिसमें बहुत सारे मसाले मिक्स हैं, वो डालती हूँ मैं रायते में, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये नमक। ऐसे ही खा लो नमक ना रोटी में लगा के भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ ये काला नमक डाल दिया थोड़ा सा, और दही मसाला डाला है, और बूंदी डाल दी है। तो ये रायता बन के हमारा तैयार हो गया, थाली लग गई है। तो बस डिनर करेंगे, डिनर करने के बाद पूरे किचन की क्लीनिंग कर देंगे साफ करके। अच्छा, बर्तन वगैरह सब धुल के ही सोती हूँ, आपको पता ही है, क्योंकि मुझे सुबह एकदम अपना किचन डीप नीट एंड क्लीन चाहिए, ताकि मैं सो के उठूँ तो मेरा किचन एकदम साफ हो, बस झाड़ू पोछा घर में लगाना हो। तो आपको पता ही है, आज फ्रिज साफ की थी, फ्रिज का ये कवर भी पूरा धुला था, खाली किया था। इस फ्रिज के कवर में बहुत कबाड़ जैसा सामान भरा हुआ था। मैं सोच रही थी कि खाली करके फिर इसी में सामान भर दूंगी, लेकिन वो सारा सामान बेकार का था, कोई भी यूज का नहीं था। तो सिर्फ और सिर्फ 2-4 चीजें ही हैं जो कि मैं अभी रख रही हूँ। अदरवाइज एक डलिया बना दी, इसमें मेरे हस्बैंड की ड्रेसिंग की दवाइयाँ हैं, वो पट्टी वगैरह करते हैं अपने हाथ की, तो मैंने यहीं पे रख दी है। और ये नमकदानी और अचारदानी रख दी है मैंने, जो कि टूट चुकी है। ये तवा है, ये देखिए मैं सीधा रखा है, बहुत से लोग बोलते तवा उल्टा नहीं रखना चाहिए। ये घी है जो कि मैंने निकाल लिया है, गर्म करके छान लिया है। इतना घी बना हुआ है ये आज का। तो बस इस तरीके से सारा चीज़ें करने के बाद, और दाने, मूंगफली दाने और बादाम वगैरह भिगोने के बाद, बस मेरा काम हो गया ख़त्म। तो इस तरीके से रहा मेरा सारा दिन। और जो डिसीजन लिया है बड़ा सा, वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी, थोड़ा सा क्लियर हो जाए फिर। और ये मेरे नए कप जो कि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और साइड दूध गर्म हो रहा है दक्ष और आद्या के लिए और मेरे लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।